वेलकम टू डायरेक्ट फिजिक्स। माई सेल्फ DC जैन। चैप्टर 4 विद्युत धारिता इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस पार्ट 5। आज हम एक टॉपिक ले रहे हैं संधारित्रों का संयोजन। संधारित्रों का संयोजन दो प्रकार से, नंबर 1 श्रेणी क्रम संयोजन, नंबर 2 समानांतर क्रम संयोजन। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं श्रेणी क्रम संयोजन, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। चित्रानुसार हम यहाँ देख रहे हैं कि C1, C2, C3 अलग अलग धारिताओं के 3 कैपेसिटर हमने यहाँ लिए हैं, जिन पर पोटेंशियल क्रमशः V1, V2 और V3 पोटेंशियल डिफरेंस है। इन पर आवेश यहाँ पर समान रहेगा क्योंकि यह सभी श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं और इनको हम बाह्य स्रोत V विभव से जोड़ते हैं। यहाँ हम संधारित्रों को जिनकी धारिताएं C1, C2, C3 है उनको हमने यहाँ पे सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़ा है। तो इस प्रकार का संयोजन जिसमें प्रत्येक संधारित्र पर आवेश का परिमाण कितना है Q, वह एक समान बना रहता है। तो इस प्रकार का समायोजन या संयोजन क्या कहलाता है? श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है। तो आवेश का परिमाण यहाँ क्या रहेगा? समान। आवेश का परिमाण समान रहेगा। अब हम स्टार्ट करते हैं कि इन कैपेसिटर्स को सीरीज कॉम्बिनेशन करके हमने एक बाह्य विद्युत स्रोत V विभवांतर से जोड़ा। तो इनकी एक प्लेट के ऊपर प्लस सीरीज से जोड़ा और दूसरी प्लेट पर हम जानते हैं कि प्रेरण के कारण विपरीत प्रकृति का आवेश, अर्थात एक तरफ +Q और एक तरफ -Q आवेश स्वतः ही क्रिएट हो जाएगा। तो इस संयोजन का विभवांतर V इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास? V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 के रूप में हमारे पास आएगा। यहाँ हम जानते हैं कि V इक्वल टू कितना होता है? V इक्वल टू होता है हमारे पास, V1 की वैल्यू रखेंगे यहाँ पे Q/C1 प्लस Q/C2 Q/C3 के रूप में। Q कॉमन 1/C1 1/C2 प्लस 1/C3 के रूप में। यदि हम ऐसा मान लें कि इन तीनों संधारित्रों की जगह पर C1, C2, C3 धारिता वाले तीनों संधारित्रों की जगह पर यदि एक तुल्य संधारित्र की हम कल्पना करते हैं जिसकी धारिता कितनी है? तुल्य संधारित्र की धारिता हम मान लेते हैं C है और प्रेरित आवेश यहाँ पर हो जाएगा Q बराबर CV के रूप में। तो V इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास? Q/C के रूप में हो जाएगा। ये समीकरण 1 और ये समीकरण 2 के रूप में आ जाएगी। तो समीकरण 1 व 2 से हम कह सकते हैं कि V इक्वल टू Q/C वैल्यू यहाँ रखेंगे हम, तो Q/C इक्वल टू Q 1/C1 1/C2 1/C3। Q से Q कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 1/C इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 के रूप में रहेगा। ठीक है, यहाँ हम देख सकते हैं कि इस प्रकार के संयोजन में तुल्य संधारित्र की धारिता का मान क्या रहेगा? तुल्य संधारित्र की धारिता इस संयोजन में जुड़े जितने भी संधारित्र हैं उनकी धारिताओं की व्युत्क्रमों के योग के तुल्य होगी। यहाँ धारिता का व्युत्क्रम क्या रहेगा? 1/C। और तुल्य संधारित्र की धारिता हमने क्या मानी थी? C ली थी हमने। तो हम कह सकते हैं कि श्रेणी क्रम में तुल्य संधारित्र की धारिता का व्युत्क्रम 1/C इस संयोजन में जुड़े सभी संधारित्रों की धारिताओं के व्युत्क्रमों के योग के तुल्य होता है 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। 10th क्लास में हमने रेजिस्टेंस देखा था और
तुल्य प्रतिरोध और R1, R2 और R3 तीनों को सीरीज कॉम्बिनेशन में जब जोड़ा था तो R1 प्लस R2 प्लस R3 के रूप में हमारे को परिणामी प्रतिरोध का मान प्राप्त हुआ था। लेकिन यहाँ जस्ट अपोजिट है कि 1/C इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, ऐसा आंसर किस में आएगा, हमारे पास श्रेणी क्रम संयोजन में आएगा। दूसरा, तुल्य धारिता का मान किसी भी संधारित्र की धारिता के मान से क्या रहेगा, कम रहेगा। जैसे हमारे पास धारिता C1 के रूप में, C2 के रूप में और C3 के रूप में है, और यदि हम यहाँ पे तुल्य धारिता का मान निकालते हैं तो 1/C को जस्ट अपोजिट करेंगे तो यह मान सब व्युत्क्रम हो जाएंगे। तो उस स्थिति के अंदर हम कह सकते हैं कि यहाँ पर तुल्य धारिता का मान किसी भी संधारित्र की धारिता के मान से कम होगा। आवेश चूँकि यहाँ पर समान है तो आवेशों का जो अनुपात है Q1, Q2, Q3 ये 1:1 के रूप में रहेगा। नेक्स्ट हम लेते हैं, यदि इन प्लेटों के बीच में या इनके मध्य में यदि पराविद्युत पदार्थ की पट्टिकाएं रख दें, ये जो प्लेटें हैं इनके बीच में यदि हम पराविद्युत पट्टिकाएं रख दें यहाँ पे, जिनकी मोटाइयाँ अलग अलग है, माना कि एक की मोटाई T1 है, दूसरी T2 है, तीसरी T3 है, तो क्या होगा। हम जानते हैं कि 1/C इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 के रूप में हमें प्राप्त हुआ। अब C1 का मान कितना है, पहले हमने देखा कि पराविद्युतांक पट्टिका यदि इन कैपेसिटर्स के बीच में रखते हैं तो धारिता का मान कितना था, C1 का मान था हमारे पास पहले आया था ε0 A अपॉन T1 अपॉन εr1 प्लस T2 अपॉन εr2 प्लस T3 अपॉन εr3 के रूप में, और ज़्यादा पट्टिकाएँ हैं तो प्लस एंड सो ऑन चलता जाएगा इस प्रकार। यहाँ हम आगे इसको यहाँ पुटअप करें तो हम कह सकते हैं कि 1/C इक्वल टू, इस वैल्यू को यहाँ पे हम पुटअप करें 1/C1 के रूप में। जैसे फर्स्ट वाला ले रहे हैं हम, फर्स्ट वाला संधारित्र जिसकी धारिता कितनी है C1, वहाँ पर माना कि T1 मोटाई का कोई पराविद्युतांक स्लेब या पट्टिका रखी हुई है जिसकी पराविद्युतांक कितनी है εr1 है। तो उस स्थिति के अंदर इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसकी वैल्यू निकालेंगे पहले हम, तो C1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास यहाँ पर, C1 इक्वल हो जाएगा ε0 εr1 A अपॉन T1 के रूप में। ठीक है, अब यहाँ पे 1/C1 निकालना हमारे को, तो 1/C1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1/C1 इक्वल टू हो जाएगा T1 अपॉन ε0 εr1 A के रूप में। इसी प्रकार 1/C2 की वैल्यू निकालेंगे हम। इन सभी वैल्यूज़ को अपन इस इक्वेशन के अंदर रखते हैं। इस इक्वेशन को वापस स्टार्ट करते हैं हम, 1/C इक्वल टू T1 अपॉन ε0 εr1 A प्लस T2 अपॉन ε0 εr2 A प्लस एंड सो ऑन, इस प्रकार ये चलेगा। तो यहाँ कॉमन क्या आ रहा है हमारे पास, यहाँ कॉमन आ रहा है 1/C इक्वल टू 1/ε0 A कॉमन आ गया तो 1/ε0r1 प्लस 1/ε0r2 प्लस एंड सो ऑन चलेगा। यदि 3 है तो 3 बार लेना है, और यदि ज़्यादा है तो हम आगे भी इसको एक्सटेंड कर सकते हैं। तो यहाँ से C की वैल्यू कितनी हो गई हमारे पास, इसको जस्ट अपोजिट करेंगे तो ε0 A अपॉन 1/ε0r1 1/ε0r2 प्लस एंड सो ऑन के रूप में रहेगी। यहाँ क्लियर है कि εr1 यानी पराविद्युतांक, जिसको हम लिख सकते हैं K1 K2 K3 के रूप में भी लिख सकते हैं। अलग अलग पराविद्युतांक, अलग अलग मोटाई की पट्टिकाएं यदि हम C1 C2 C3 में रखते हैं तो हमारे पास इसकी तुल्य धारिता का मान कितना आएगा, C बराबर ε0 A अपॉन 1/ε0r1 प्लस 1/ε0r2 प्लस एंड सो ऑन आगे चलेगा।
दूसरा हम लेते हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट है, समानांतर क्रम संयोजन। यहाँ हम स्टार्ट करते हैं दूसरा समांतर क्रम संयोजन। ठीक है, चित्रानुसार हम देख रहे हैं यहाँ पर कि 3 संधारित्र जिनकी धारिताएं C1, C2, C3 है, उनको पैरेलल जोड़ा गया है A और B सिरे से, और इसको एक बाह्य विद्युत स्रोत V वोल्टेज से यहाँ पे जोड़ दिया है। क्योंकि ये तीनों संधारित्र 2 फिक्स पॉइंट नियत पॉइंट A और B से जुड़े हुए हैं, तो हम कह सकते हैं कि इन कैपेसिटर्स के ऊपर पोटेंशियल क्या रहेगा, समान रहेगा। क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस जो है A और B का सेम रहेगा, तो यहाँ पे भी V रहेगा, यहाँ पे V रहेगा, यहाँ पे V रहेगा। तो आवेश कितना कितना रहेगा, Q1, Q2, Q3। और धारिताएं माना कि कैपेसिटर्स की कितनी है, C1, C2, C3। धारिताएं यहाँ पे भी अलग ली थी हमने, और यहाँ पे भी धारिताएं अलग अलग संधारित्र की C1, C2, C3 के अकॉर्डिंग है। तो कुल आवेश की मात्रा कितनी हो जाएगी हमारे पास, Q = Q1 + Q2 + Q3 के रूप में आवेश की मात्रा रहेगी। यहाँ पर हम जानते हैं Q बराबर कितना होता है, C1V + C2V + C3V के रूप में, क्योंकि V का मान यहाँ पर क्या है, समान है। तो यहाँ पे यदि हम फिर से ऐसी कल्पना करें कि C1, C2, C3 की जगह पे अगर यदि कोई तुल्य संधारित्र होता जिसकी धारिता माना कि C है और विभव कितना उसका V, तो उस स्थिति के अंदर हम कह सकते हैं कि Q बराबर कितना हो जाएगा, CV के रूप में। देन वी कैन राइट CV = यहाँ V कॉमन लेना, C1 + C2 + C3 के रूप में। यहाँ पर V से V कैंसिल आउट हो जाएगा, C = हो जाएगा C1 + C2 + C3 के रूप में। तो इसका फर्स्ट पार्ट क्लियर है कि तुल्य संधारित्र या इस प्रकार के पैरेलल कॉम्बिनेशन में कुल धारिता का मान अलग अलग संधारित्रों की धारिताएं C1 + C2 + C3 के जोड़ के बराबर होती है या उनके योग के तुल्य होती है। दूसरा, तुल्य धारिता का मान हम कह सकते हैं कि समानांतर क्रम में संयोजित किसी भी संधारित्र, चाहे वो C1 के रूप में हो, चाहे C2 के रूप में हो, चाहे C3 के रूप में, इससे हमेशा ज़्यादा ही रहेगी, क्योंकि इसमें सब में क्या आ रहा है, एडिशन आ रहा है, C1 + C2 + C3। तीसरा, यदि हम कम पोटेंशियल पर भी ज़्यादा कैपेसिटेंस पाना चाहते हैं, कम विभव पर भी यदि C अधिक पाना चाहते हैं, तो हमें कौन सा कॉम्बिनेशन लेना होगा, पैरेलल सीरीज या पैरेलल कॉम्बिनेशन हमारे को लेना होगा, ताकि ये तीनों जुड़ेंगे तो उस स्थिति के अंदर C1 + C2 + C3 के रूप में आ जाएगा। क्योंकि यदि सीरीज कॉम्बिनेशन लेंगे तो 1/C1, 1/C2, 1/C3 के एडिशन के इक्वल आएगा। इसलिए हम समानांतर क्रम यहाँ पर काम लेते हैं यदि हमें अधिक धारिता की आवश्यकता हो या अधिक आवेश व ऊर्जा का यदि संचय करना है, तो वी यूज दिस सीरीज, पैरेलल सीरीज। चौथी कंडीशन हम कह सकते हैं यहाँ पर कि यदि हमारे पास फिर से इन प्लेटों के बीच में εr1, εr2, εr3 या K1, K2, K3 पराविद्युतांक वाले पदार्थ यदि हमें रखने हैं, तो तुल्य धारिता Cp = कितना हो जाएगा, हम जानते हैं ε0/d A1 εr1 + A2 εr2 + एंड सो ऑन के रूप में। क्योंकि समानांतर प्लेट संधारित्र की धारिता होती है C = ε0A/d के रूप में। ठीक है, यदि मीडियम है तो ε0 की जगह पे क्या आएगा, εAd/d आएगा। और यदि इनके क्षेत्रफल यदि अलग अलग है, A1, A2, A3, तो हमारे पास ये स्थिति आएगी Cp = ε0/d, यहाँ पे कॉमन आ जाएगा, A1 εr1 + A2 εr2 + एंड सो ऑन के रूप में रहेगा। तो इस प्रकार ये कॉम्बिनेशन कंप्लीट हुआ समानांतर और श्रेणी क्रम।